चित्तौड़गढ़ की वीरांगना रानी कर्णावती का प्रसंग आज भी रोमांच से भर देता है। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ की ओर बढ़ रहा था। किले में घेराबंदी की तैयारी थी, लेकिन मदद की कोई आशा नहीं थी। ऐसे में रानी कर्णावती ने दिल्ली के मुगल सम्राट हुमायूं को एक पवित्र राखी भेजी। हुमायूं ने बावजूद इसके कि वह एक मुसलमान बादशाह था और रानी एक हिंदू रानी, इसे अपनी बहन का स्नेह मानकर अपनी सेना के साथ निकल पड़े। यह था धर्म और मजहब से ऊपर उठकर रक्षा का वचन। और फिर हुमायूं का रथ जैसे ही चित्तौड़ की ओर बढ़ा, आसमान में युद्ध के बादल और घने हो गए। रेत के तूफान में सैनिकों के झंडे लहराने लगे। वह दृश्य मानो किसी महाकाव्य का पन्ना था। एक और मुगल बादशाह अपनी तलवार खींचे बहन की रक्षा के लिए जा रहा था, दूसरी ओर किले की प्राचीर पर खड़ी रानी कर्णावती, जिनकी आंखों में भय नहीं बल्कि विश्वास था। विश्वास उस धागे में जो उसने हुमायूं की कलाई तक पहुंचाया था। लेकिन नीति के पन्नों पर लिखा कुछ और था। जब तक हुमायूं पहुंचा, चित्तौड़ का किला युद्ध की ज्वाला में जल चुका था। रानी कर्णावती और हजारों राजपूत महिलाओं ने जौहर की अग्नि में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हुमायूं की आंखों में आंसू थे। उसने देर से पहुंचने का दर्द महसूस किया, पर उसने उस धागे की गरिमा को दिल में संजो कर रखा। उस दिन के बाद रक्षाबंधन केवल हिंदू समाज का पर्व नहीं रहा, बल्कि यह वचन और सम्मान का ऐसा प्रतीक बन गया जिसे कोई धर्म, कोई सरहद नहीं बांध सकती थी।